जय श्री श्याम भक्तों। आज हम मौनी अमावस्या की कथा का स्मरण करेंगे। मौनी अमावस्या माघ मास के महीने में जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या आती है उसे अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। जो शुक्ल पक्ष आता है उसके लास्ट टाइम पे उन्हें पूर्णिमा आती है। उस टाइम पे तो मौनी अमावस्या के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ करके, वैसे तो गंगा स्नान का नियम है, लेकिन थोड़ा सा गंगा जल पानी में डाल करके आप थोड़े काले तिल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। और वो भी नहीं है तो आप तुलसी के पत्ते रात को भिगो दीजिए किसी बर्तन में, और उसके बाद जाके उसका पानी सुबह सुबह ले करके पहले वो डाल लीजिए, फिर जल डाल करके जैसे आप स्नान करते हैं वैसे स्नान कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ठंडा पानी से स्नान करना है, जैसा आपका शरीर मानता है वैसे आप स्नान कर सकते हैं। क्योंकि अब पहले जैसे हमारे शरीरों में ताकत नहीं होती है, कईयों का शरीर तो बिल्कुल जो है निर्बल होता है। अगर आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो कहीं आप बीमार हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे होना चाहिए कि हम ऐसे पानी से नहाएं जो हमारे शरीर को शूट करता है। उसके बाद नहा धो करके, मौनी अमावस्या है तो आपको मौन रहना है, कुछ बोलना नहीं है। मौन रहने से हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। नहा धो करके आपको जैसे आप कथा पूजन पूजा करते हैं वैसे आप कर लीजिए। दान करने जा रहे हैं आप, तो दान में क्या देना चाहिए पहले तो देखिए। 2 लड्डू तिल के जो होते हैं वो 2 लड्डू आप ले लीजिए और उन्हें किन्हीं कपड़े में बांध करके आप उसमें कुछ दक्षिणा रख के आप पंडित जी को दे सकते हैं। ऐसे हमारे शास्त्रों का नियम है। नहीं तो आप ऐसे भी, अगर कपड़ा नहीं है तो आप ऐसे भी दान दे सकते हैं। माह के महीने में तिल का दान अति उत्तम माना गया है। उसके बाद आप दिन में किसी भी टाइम दे सकते हैं। अगर सुबह सवेरे टाइम नहीं है, आपने नहीं बनाए हैं या नहीं है, तो आप तिल ले लीजिए, सफेद हो काले हो जैसे भी तिल हो वो तिल ले लीजिए, और उसके ऊपर थोड़ी सी आप एक गुड़ की डली रख दीजिए या फिर चीनी रख लीजिए एक कटोरी और में, और दक्षिणा रख के आप वो भी दान कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप खाले तिल भी दान कर सकते हैं, जैसे आपको सुलभ हो, यानी कि यथाशक्ति के अनुसार आप वैसे दान कर सकते हैं। कितना दान करना है वो आपकी शक्ति है, आप कितना ज्यादा से ज्यादा कम से कम दान कर सकते हैं। शनिवार की जब अमावस्या आती है, मौनी अमावस्या आती है, तो उस दिन दान जो है ज्यादा किया जाता है। गरीबों को आप भोजन करा सकते हैं, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है मौनी अमावस्या के दिन। अब पूजा कैसे करें, दान की बात आ गई। पूजा वैसे इस मौनी अमावस्या को जैसे हम सोमती अमावस्या की पूजन करते हैं, ऐसे ही मौनी अमावस्या की भी पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल की पूजा की जाती है, पीपल के चारों तरफ परिक्रमा दी जाती है। अगर आपसे 108 परिक्रमा दी जाती है तो आप 108 परिक्रमा दीजिए, और 108 चीज ले सकते हैं। 108 चीज अब क्या क्या लें, जैसे मूंगफली आप 108 दाने ले सकते हैं, टॉफी ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, आप कोई सुहाग की सामान ले सकते हैं, यानी कि 108 आपको चीज लेनी है। लौंग ले सकते हैं 108, 108 इलायची ले सकते हैं, जो आपकी सामर्थ हो वैसे आप ले सकते हैं। कोई काजू ले सकता है, बादाम ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। 108 गिन करके आप ले लीजिए, और जैसे जैसे आप परिक्रमा दे रहे हैं वैसे वैसे एक एक आप किसी एक बर्तन में रखते जाइए, घूमते जाइए, रखते जाइए। पीपल की आपको परिक्रमा देनी है, और अगर आप 108 परिक्रमा नहीं दे सकते हैं तो आप 8 परिक्रमा दे करके जो भी आपने 108 सामान लिया है वहां पर आप रख सकते हैं। अगर पीपल के नीचे कोई लेने वाला हो तो ठीक है, नहीं तो आप उन सामान को या तो ब्राह्मणी जी को दे सकते हैं या फिर कोई जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। उसमें दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। अब हम कथा का स्मरण करेंगे। मौनी अमावस्या के दिन कथा सुनना बहुत जरूरी है। ये काम सारे करते वक्त, जब आप फेरी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको मौन रहना है, बिल्कुल भी आपको बोलना नहीं है, और सब काम मौन रह के आपको करना है। बस मन मन से आपको जो भी पूजा करनी है मन लेना है, मन मन से आपको बोलना है, मन मन में, होठ नहीं खोलना है, ऊ आ चू चा कुछ नहीं करना है।
और जो मौनी अमावस्या होती है ये विष्णु भगवान की होती है, तो हमें विष्णु भगवान की भी पूरा पूजा आराधना हम कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पीपल नहीं है तो क्या करें, आप तुलसी जी की, आपके घर में तुलसी जी हो तो वहां पर आप परिक्रमा दे सकते हैं, और फिर ये सामान को आप कहीं पर भी आप दे सकते हैं, या तो पंडितानी जी को या फिर किसी जरूरतमंद को। ठीक है, यहाँ पर हमने इतनी बात कर ली है। अब इसकी कथा बहुत जरूरी है। बोले विष्णु भगवान की जय। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री, इस वैधव्य के दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित जी से जब पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा, तो पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहां बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों गिद्ध के बच्चों की मां आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी मां से बोली, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता पिता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूं, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहां जा पहुंचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर छाड़कर लीप देते थे। एक दिन की बात है, सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर में कौन बुहारता है, कौन लीपता है? पहले तो बड़ी लड़ाई झगड़ा होती थी, तो सब बहुओं ने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा की बहन संबंधी सारी बात बता दी। जब सोमा को भाई ने सारी बात बहन की बता दी तो सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या को वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो गया। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर
अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इससे पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। इस तरह से सोमा ने मौनी अमावस्या का फल से अपने परिवार के जितने मृतक थे उन्हें जीवित कर दिया। हे मौनी अमावस्या मैया, हमने ये कथा का स्मरण किया है और आज 108 फल का हम दान कर रहे हैं, अमुक चीज का हम दान कर रहे हैं, हमारे जीवन से कठिनाई को दूर करना। हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, आज हमने इस कथा का स्मरण किया है। इस कथा में कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करना, अबोध बच्चा समझकर हमें क्षमा करना। इस कथा में कुछ अधूरा रह गया हो तो उसे पूरा करना और पूरा हो तो उसे स्वीकार करना। हे प्रभु, इस कथा को जो सुने सुनाए हुंकारा भरे उनके जीवन से भी कठिनाइयों को दूर करना। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप इस कथा का स्मरण कर लीजिए और भगवान से क्षमा मांग लीजिए। मौनी अमावस्या के दिन किया हुआ दान, किया हुआ कथा का स्मरण कभी खाली नहीं जाता है। भगवान विष्णु की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बरसती रहती है। मौनी अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। वैसे तो हर अमावस्या का अपना फल होता है, लेकिन मौनी अमावस्या का बहुत अधिक फल होता है। ये 12 महीने में एक बार आती है। इस अमावस्या के दिन तनिक मात्रा भी हम कुछ अच्छा कार्य कर लेते हैं, जैसे हम मौन ही रह लेते हैं। जैसे पूजा से ज्यादा मनसा पूजा होती है, वैसे जब हम कुछ बोल बोल के उच्चारण करके पूजा पाठ करते हैं, उससे ज्यादा मौन रहने का हमें ज्यादा फल मिलता है। जब मौनी अमावस्या हो तो उस दिन बोलना नहीं चाहिए, ऊ आ करके भी नहीं बोलना चाहिए। कुछ ज्यादा ऐसी बात हो तो आप लिख करके बता दें या फिर कुछ इशारा करके बता दीजिए, लेकिन आपको मुंह नहीं खोलना है। पूरा दिन नहीं रख सकते हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, हम कैसे नहीं, क्योंकि गृहस्थी में हर कुछ अड़चनी आ जाती है। तो आप सुबह सवेरे जब आप दान करते हैं, पूजा करते हैं, तब तक ही आप मौन से रह सकते हैं, तभी भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जब आप सुबह सवेरे जो पूजा पाठ आपको बताइए, अगर आप पीपल में नहीं जा सकते, वैसे तो पीपल की ज्यादा मान्यता, अगर रविवार हो तो पीपल में नहीं जाना चाहिए और शनिवार हो तो हमें अवश्य जाना चाहिए। शाम के टाइम पे दीप का बड़ा महत्व है। माघ मास में तो वैसे दीपदान भी बहुत माना गया है। अगर आपके पास 1.25 लाख दीपक है तो उन्हें आप एक बड़े बर्तन में रख करके और उसको आप प्रज्वलित आप कर सकते हैं। पीपल के नीचे कर सकते हैं, आप मंदिर में जाकर के कर सकते हैं, आप अगर बेलपत्र का पेड़ है तो उसके नीचे आप जाकर के कर सकते हैं, कहीं पर भी समी का पेड़ है वहां पर कर सकते हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द वहां कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं पर ऐसे देश है ना जो कुछ भी नहीं है, तो आप अपने घर के बाहर जहां खुला है वहां पर आप रख के कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन हवन भी करते हैं। वैसे तो माघ मास में डेली हवन किया जाता है, पर कई लोग नहीं कर सकते हैं या हम गृहस्थी है, हम डेली नहीं कर सकते हैं, तो हम इस तरह से दीप दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप इस तरह से कर लीजिए। अगर इतने नहीं कर सकते हैं आप, जिनके पास आजकल बाजारों में खूब 1.25 लाख बत्ती मिल जाती है, अगर आप वैसे शाम के टाइम आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो आप जो बत्तियां आपके घर में है, जितना आपके 5-7 दीपक जितने आप कर लगा सकते हैं उतने आप लगा दीजिए। तो ये भी जो है हमारे जीवन से जो है
जीवन में जो बहुत शुभता फल की प्राप्ति देते हैं। दीपदान, शाम के टाइम पे आप, अगर आप पीपल है आपके इर्द गिर्द, तो आप शाम के टाइम पे सरसों का तेल का एक दीपक वहां पर आप प्रज्वलित जरूर करें। तो इससे जो है हमारे जीवन में प्रगति होती है। मौनी अमावस्या के दिन आप दान पुण्य कर सकते हैं, भोजन का दान पुण्य कर सकते हैं, तिल के लड्डुओं का दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप पुराने वस्त्रों का जो भी दान कर सकते हैं। अगर आप नया वस्त्र दे सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आपके पास पुराने वस्त्र है, जूते नए हैं तो ठीक है, नहीं तो पुराने भी आप जूते दे सकते हैं। जो भी आप दे सकते हैं दान, नया पुराना जो भी आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। इससे भी हमारे जीवन में शुभता फल की प्राप्ति होती है। ये थी मौनी अमावस्या के बारे में कुछ जानकारी, और फिर भी कुछ रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक थाली सीधा की निकाल सकते हैं। जैसे कच्चा अनाज होता है ना, वैसे आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आटा, दाल, चावल, फ्रूट वैसे रख सकते हैं। और नहीं तो आप 108 फ्रूट भी कर सकते हैं। आप तुलसा जी की आप परिक्रमा दे लें, और वैसे ही आप 8 परिक्रमा दे सकते हैं, 108 परिक्रमा दे सकते हैं, और फिर वहां पर आप रख दीजिए, फिर किसी को जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 108 चीज का दान जो है बहुत शुभ फल माना गया है। जैसे सोमती अमावस के ऊपर हम करते हैं, ऐसे ही बिल्कुल मौनी अमावस्या के दिन करते हैं। पीपल में जब आप जल चढ़ाने जाते हैं तो उसके अंदर थोड़े से आप काले तिल मिला लीजिएगा, सफेद तिल नहीं मिलाते हैं। जब आप पीपल में जल चढ़ाने जाए, चाहे आप जाए चाहे आपके घर से अगर कोई आपके पति वगैरह जा रहे हैं, तो जेंट्स वगैरह जा रहे हैं, तो उसमें जो है थोड़े से काले तिल मिला सकते हैं आप। वो अति शुभता फल की प्राप्ति होती है वहां पर। तो आप इस तरह से जल दे सकती है। मैंने एक एक बात आपको सारी बात बता दी है। मौनी अमावस्या के दिन आप कैसे रहें, कैसे ना रहें, और क्या करना चाहिए। ठीक है, मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए।